Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following extract and answer the questions. Complete the sentence that follow. जो ऊप है वो बोल रहा है I haven't a clue. I have been to 7 galaxies but I have never seen anything like this. Maybe they are heads. He opens a book and puts it on his head. Say maybe this is a haberdashery. ओके तो ये जो ऊप है ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ क्लू नहीं मिल रहा, मैं 7 गैलेक्सीज में जाके आया हुआ हूँ बट या इस तरह का मैंने कुछ भी नहीं देखा। और ये बात कर रहे हैं हमारे जो अर्थ है उसके बारे में भी। दे आर हेड्स, हेड्स मतलब हेड मतलब टोपी, ठीक है। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट्स ऑन हिज हेड से मे बी दिस इज ए हैबरडैशरी। हैबरडैशरी मतलब जो सेविंग की जो हमारे पास आइटम्स होते हैं उनको हैबरडैशरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बुक के बारे में बोल रहे हैं कि ये हेड्स हैं। ओमेगा बोलता है बोइंग लो perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। तो ओमेगा बोल रहे हैं अपना जो सर झुकाते हुए कि जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है वो हमें इसके बारे में बताएंगे। थिंक टैंक बोल रहे हैं एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द palm of her hand। yes I understand now since earth creatures are always eating the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। तो बोल रहे हैं कि ये जो अर्थ के लोग हैं ये बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हम जहां भी खड़े होंगे अनडाउटेडली ये कोई क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड ही होगा जहाँ पे हम स्नैक्स कर सकते हैं। ओमेगा बोल रहा है टू आयोटा एंड ओप ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। उप बोल रहे हैं कि वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। तो उप बोल रहे हैं कि ये जो अर्थलिंग्स हैं ये अर्थ पे रहने वाले लोग हैं ये स्ट्रेंज टाइप की डाइट खाते हैं, ठीक है। वाई डिड ओमेगा बो लो बिफोर थिंक टैंक एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सुप्रीमेसी टू फ्लैटर एंड अपीज द कैरेक्टर एज ए साइन ऑफ सबमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज स्ट्रेंथ टू करी फेवर एंड गुडविल फ्रॉम द कैरेक्टर। ओके ये सब ये ऑप्शन है हमारे पास। अब देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये बात किसकी हो रही है। तो ये बात हो रही है हमारी जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम क्या है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, दैट सेव्ड द अर्थ। ओके ये क्या है, बुक का नाम है। और इसमें जो कैरेक्टर हैं, अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इस जो पैराग्राफ है इसमें भी है। तो जो हमारा थिंक टैंक है, थिंक टैंक है कमांडर इन चीफ है, जो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट आया है उसका कमांडर इन चीफ है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो मार्स है उसका रूलर है, ठीक है। और ये अर्थ को इन्वेड करने की प्लानिंग से यहाँ पे अर्थ पे आए हैं। और दूसरा अगर हम देखें जो ओमेगा है हमारा, ओमेगा क्या है, इस जो एयरक्राफ्ट है इसका कैप्टन है। और जो उप है ये क्या है, ये एक सर्जिएंट है, सर्जिएंट, राइट। और जो ओमेगा हो गया, बाकी सारे आयोटा, एक आयोटा भी है। तो आयोटा क्या है, अगर हम आयोटा देखें तो आयोटा है लेफ्टिनेंट, आयोटा क्या है, लेफ्टिनेंट। ओके तो हम देखते हैं कि जो ये हमारे ओमेगा हैं ये क्यों अपनी बो लो करते हैं थिंक टैंक के लिए। तो थिंक टैंक क्या है, क्योंकि रूलर है यहाँ इन सबके बॉस हैं, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए और इनकी सुप्रीमेसी को रिकॉग्निशन करने के लिए ये सब करते हैं। तो ओमेगा बो लो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट and recognition of supremacy। क्यों, क्योंकि ये इन सबके बॉस है, रूलर है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सुप्रीमेसी, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।